स्प्रिंग सीजन आ चुका है। ओके, आई नो आई एम अ बिट लेट एंड विद दिस सीजन आई अ लॉट ऑफ एनिमेज, कुछ बहुत ही ज्यादा ओवर द टॉप जिनके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, बट द एनिमेज विच आर नॉट सो ओवर द टॉप उनके बारे में आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। ऑनेस्टली बोलूं तो इस सीजन ने मेरे को उतना ज्यादा इंट्रीग नहीं करा जितना मुझे पिछले सीजन ने करा था, बट स्टिल देयर आर सम प्रीटी नाइस एनिमेज दैट केम आउट दिस सीजन। सबसे फर्स्ट एनिमे जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसका नेम है डेविल मे क्राई। अब हो सकता है कि तुमने ये नाम पहले भी कहीं सुना हो, एंड वेल दैट इज बिकॉज ये एनिमे एक्चुअली एक गेम से इंस्पायर्ड है जिसका नेम भी डेविल मे क्राई ही है। अब देखो, मैंने वो गेम तो एक्चुअली में खेली नहीं है, तो मुझे पता नहीं कि उनके बीच में कितनी सिमिलैरिटीज हैं, बट व्हाट आई हैव हर्ड कि एनिमे गेम की तरह सेम टू सेम नहीं है बिल्कुल भी। इट इज मोर और लेस डिफरेंट, बस एक इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करी गई है गेम से, एंड आई थिंक कुछ कैरेक्टर सेम है, जैसे कि ऑफ कोर्स हमारा मेन कैरेक्टर डांटे। अब अगर मैं तुम लोगों को इस एनिमे के प्रेमाइस के बारे में बताऊं तो एक इवल बनी है जिसका मास्टर प्लान है टू बेसिकली ओपन द गेट्स ऑफ हेल ऑन अर्थ, जिसके लिए उसको चाहिए स्वॉर्ड ऑफ स्पार्डा एंड एक एम्यूलेट जो कि एक्चुअली में 2 पीसेस में है, एंड बनी के पास ऑलरेडी स्वॉर्ड एंड एम्यूलेट का एक पीस है। अब यहाँ पर आता है हमारा मेन कैरेक्टर डांटे, क्योंकि उसके पास एम्यूलेट का दूसरा पीस है, एंड दैट बनी वांट्स टू टेक दैट पीस फ्रॉम हिम। एंड फिर एक डेविल हंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नेम है डार्क कॉम, जो कि इस वर्ल्ड को डीमन से प्रोटेक्ट करती है, एंड वो भी चाह रही है उनके हाथ ये डांटे पहले लग जाए ताकि वो भी इस एम्यूलेट के पीस को प्रोटेक्ट कर सकें। अब देखो, ऑल्दो ये प्रेमाइस है एनिमे का, बट स्टोरी बहुत ही क्विकली चेंज हो जाती है फ्रॉम दिस चेज, क्योंकि ट्रस्ट मी ये बनी बहुत ही ज्यादा हरामी एंड मेनेसिंग है। एक और मुझे बहुत बढ़िया बात लगी इस एनिमे की, ऑल्दो एनिमे डीमन हंटिंग के ऊपर है, फाइट्स को बहुत ही ज्यादा लो लेवल रखने की कोशिश करी गई है इस एनिमे के अंदर। लाइक मेन कैरेक्टर मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ गन्स वगैरह ही यूज कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर डीमंस ऑब्वियसली वो तो पागल ही हो जाते हैं, एंड वो बनी तो सीधा रॉकेट लॉन्चर दे मारता है, बट स्टिल द फाइट्स आर रियली रियली इंटरेस्टिंग। कोई भी एपिसोड ऐसा नहीं है जिसके अंदर फाइट ना हो, एंड इसके अंदर टोटल 8 एपिसोड्स ही हैं। ये एनिमे एक्चुअली नेटफ्लिक्स ने बनाई है, एंड जिसके कारण सारे एपिसोड ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि ये एनिमे नेटफ्लिक्स ने बनाई है इसलिए इतनी अच्छी नहीं होगी या समथिंग लाइक दैट, तो वेल लेट मी जस्ट टेल यू, नेटफ्लिक्स डिड अ रियली गुड जॉब। एनिमे का एनिमेशन मोर और लेस एक गुड साइड पर ही है, एंड आई एम सेइंग दैट बिकॉज एनिमेशन तो सही लगा मेरे को, बट उसकी जो सीजीआई है ना वो आई थिंक थोड़ी ज्यादा ही हो गई कि साफ विजिबल था, एंड इट लुक्ड अ बिट ऑड। डीमंस को सीजीआई करके बनाया गया इसलिए दे लुक प्रीटी वियर्ड इन द फ्रेम, बट द फाइट सीक्वेंसेस आर रियली नाइस। एनिमे ने काफी क्रिएटिव लिबर्टी ली है, इनफैक्ट एक एपिसोड तो ऐसा है जिसके अंदर कोई डायलॉग ही नहीं है, लाइक लिटरली सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है पूरे एपिसोड में, बट स्टिल दे मेड इट सो वेल। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड। डेविल मे क्राई तुमको डेफिनेटली देखना चाहिए अगर तुम एक एक्शन पैक एनिमे देखना चाहते हो, एंड अ डिसेंट स्टोरी जो वो स्पेशली सीजन 2 के लिए हिंट करके गए हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एनिमे। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल ने माय हीरो एकेडेमिया जरूर देखा होगा, एंड अगर नहीं देखा होगा तो नेम तो सुना ही होगा। कुछ टाइम पहले मैंने उस एनिमे के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो तुम लोग वो भी जाकर देख सकते हो। जिनको फॉर सम रीजन माय हीरो एकेडेमिया के बारे में नहीं पता, एंड जिनको पता है वो ये वीडियो खत्म होने के बाद देखना। तो वेल, माय हीरो एकेडेमिया की एक स्पिन ऑफ सीरीज कह लो या साइड सीरीज कह लो, जिसका नेम है माय हीरो एकेडेमिया विजिलेंटीज, वो हमको इस सीजन देखने को मिली, एंड ऑनेस्टली आई लव्ड हाउ इट कैप्चर्ड द एसेंस ऑफ द ओरिजिनल शो। ओके, तो बेसिकली ये स्टोरी एक ग्रुप ऑफ पीपल की जिसके अंदर है 3 लोग, द क्रॉलर, पॉप स्टेप एंड मास्टर। ये ऑब्वियसली इनके हीरो नेम है, एंड जस्ट लाइक मिडोरिया हमारे क्रॉलर को भी नंबर 1 हीरो बनना है, बट अनफॉर्चुनेटली ही डजंट गेट एक्सेप्टेड इनटू एनी स्कूल बिकॉज उसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा लेम है। ही जस्ट लिटरली स्लाइड्स ऑन 4 legs, या एंड दैट्स व्हाई वो एक ऑफिशियल हीरो नहीं है, एंड ही इज जस्ट अ विजिलेंटी लाइक दीज अदर 2 पीपल। तो वेल, मार्केट के अंदर एक न्यू ड्रग आया है जो कि बेसिकली लोगों को टेम्पररी क्वर्क देता है विद एन इंजेक्शन, एंड लाइक वो इंजेक्शन लेने के बाद लोग पागल से हो जाते हैं, तो आवर ग्रुप हैज टू स्टॉप इट बिफोर इट गेट्स वाइडली स्प्रेड। मेरे को ये मास्टर का कैरेक्टर काफी पसंद आया, एंड नो क्वर्क होने के बाद भी ही इज रियली पावरफुल। हमारा मेन कैरेक्टर सेम मिडोरिया जैसे ट्रेड्स रखता है, काइंड रिपीटेटिव बट स्टिल आई एंजॉयड वाचिंग इट। एंड पॉप स्टेप जो कैरेक्टर है वो इन सब में सबसे यूनिक एंड क्वर्की है। द एनिमे इज रियली फनी, एंड इफ यू हैड अ गुड टाइम वाचिंग माय हीरो एकेडेमिया यू शुड गिव दिस अ ट्राई। एनिमे के अंदर तुमको कैमियोज भी देखने को मिलेंगे, मैं नहीं बताऊंगा कौन से, बट जब तुम देखोगे एक स्माइल जरूर आ जाएगी चेहरे के ऊपर। ओके, आउट ऑफ ऑल द एनिमे इन दिस वीडियो ये एनिमे मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है। दिस इज डेफिनेटली लाइक एन एनिमे जो तुमको मिस नहीं करनी चाहिए। लाजरस एनिमे जो कि बेस्ड है एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड पे, एक वर्ल्ड जो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है टेक्नोलॉजी में, इतना ज्यादा एडवांस कि एक डॉक्टर स्किनर नाम के बंदे ने एक मेडिसिन बनाई जिससे सारी डिजीजेस क्योर हो सकती हैं। पूरे वर्ल्ड ने वो मेडिसिन खाई एंड अपेरेंटली इट वर्क, एंड फिर डॉक्टर स्किनर इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गए, और सो वी थॉट बिकॉज ही कम्स बैक आफ्टर 3 years ऑफ डिसअपियरेंस, एंड ही इज लाइक वो जो तुमने मेडिसिन ली थी ना
वो तुमको आज से एग्जैक्टली 30 डेज में मारना स्टार्ट कर देगी एंड यू ऑल विल बी डेड। ये सुनने के बाद कुछ लोगों ने अपनी फेट एक्सेप्ट कर ली, बट एक ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइड करता है कि वो डॉक्टर स्किनर को ढूंढेंगे एंड पकड़कर पूछेंगे भाई क्योर कहाँ है इसका, अनलेस कोई क्योर ही ना हो। ये 6 लोगों का ग्रुप है एंड हर बंदा अपने आप में यूनिक है एंड सबसे यूनिक तो हमारा मेन कैरेक्टर ही है जिसको 800 इयर्स की जेल हो चुकी है। वेल अपेरेंटली इसको जेल एस्केप करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है एंड एक बार जो उसको जेल हो गई थी ही ऑलवेज यूज्ड टू ट्राई टू एस्केप इट। तो वेल इनिशियली जेल तो सिर्फ 8 मंथ्स की थी, बट वो एक्चुअली खिंचकर 800 साल की हो गई एंड वो फिर से एस्केप कर गया। एंड व्हाई इज ही हेल्पिंग इन दिस मिशन? बिकॉज उसने भी वो मेडिसिन ली है। ये एनीमे हमको एक डिप्रेसिंग साइड ऑफ फ्यूचर दिखाती है कि इतना सब अचीव करने के बाद भी हमने फ्यूचर में सब कैसे लूज कर दिया। फ्लाइंग कार्स होने के बाद भी हम लोग फ्रीली घूमना भूल गए, इतना ब्यूटीफुल नेचर होने के बाद भी हम उसकी रिस्पेक्ट करना भूल गए, एआई को भगवान बनाकर हम रियलिटी देखना ही भूल गए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम अपने आप में इतना गुम हो गए कि हम लोग आसपास की चीजों पर ध्यान देना ही भूल गए। लाज़ारुस एनीमे जस्ट एक 30 डेज की चेज नहीं है, इट्स एन एनीमे अबाउट हाउ डिप्रेसिंग द लाइफ कैन गेट एंड हाउ ब्यूटीफुल इट कुड हैव बीन इफ वी वर जस्ट अ लिटिल मोर केयरफुल। एंड एक और एस्पेक्ट जो मेरे को बहुत बढ़िया लगा इस एनीमे का वो था इसका पार्कोर। इट इज रियली वेल एनिमेटेड। तुम और कोई एनिमे देखो ना देखो, ये एनिमे जरूर से देखना, इट इज नाउ वन ऑफ माय फेवरेट। नेक्स्ट एनिमे जिसके बारे में आई टेल यू उसका नेम है टू बी हीरो एक्स। अब तुमको डिस्क्लेमर दे दूं अबाउट दिस एनिमे कि ये एनिमे की एनिमेशन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है फ्रॉम जेनेरिक एनिमे। इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ कार्टून एनिमेशन एंड 3D मॉडल्स। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम एनिमे 3D मॉडल्स में ही रहती है, बट एक्शन के टाइम पे एनिमे कार्टूनिश एनिमेशन ले लेती है। बट डोंट लेट द एनिमेशन फूल यू बिकॉज द स्टोरी हिट्स रियली हार्ड। इवन दो तुम्हें एनिमेशन उतनी अच्छी ना लगे, बट आई रियली एंजॉयड द स्टोरी एंड दैट्स व्हाई आई वॉच्ड इट। ये स्टोरी बेस्ड है एक बंदे के ऊपर जिसका नेम है लिन लिंग, या जो कि सुपर हीरो बनना चाहता है, लाइक अ सुपर हीरो इन दिस वर्ल्ड नेम्ड नाइस। एंड उसकी वो विश पूरी हो जाती है बिकॉज नाइस एक्चुअली कमिट्स in front of him and now he has to replace him. अब इस वर्ल्ड में सुपर हीरो बनने का मेथड थोड़ा सा weird है because you don't have powers to begin with. You get superpowers when people trust in you. People trust Nice and that's how he got his superpowers and now Lin Ling is Nice. So he has superpowers. Although actual Nice जितना experienced नहीं है but he has them. ये एनिमे सुपर हीरो होने की डार्क साइड को दिखाती है, how everything is fake एंड सुपर हीरोज को कैसे सिर्फ बिजनेस एंड पैसों के लिए प्रमोट किया जा रहा है बाय अ कंपनी। द बॉयज के अंदर तुमको इस टाइप का थोड़ा सिमिलर थीम देखने को मिलता है वेयर सुपर हीरोज आर यूज्ड फॉर मार्केटिंग एंड एवरीथिंग, बट ये एनिमे नोवेयर उसके जितना ब्रूटल एंड खतरनाक है एंड मेन कैरेक्टर तो दूर दूर से होमलैंडर जैसा नहीं है। टू बी हीरो एक डेफिनेटली एक अंडरडॉग टाइप के एनिमे है एंड यू शुड डेफिनेटली गिव अ ट्राई। जब सोलो लेवलिंग आया था एंड इतना हिट हुआ था तो उसके साथ एनिमे मार्केट में एक न्यू वेव आया था एंड दैट वाज मानवा एंड वेबटून्स। सोलो लेवलिंग ने मानो एक बहुत ही बड़ा गेट खोल दिया था फॉर दिस जर्न ऑफ एनिमेज एंड फिर इसी जर्न के अंदर द बिगिनिंग ऑफ द एंड नाम से एक एनिमे आया जिसके बारे में लोग बोल रहे थे दैट दिस इज द नेक्स्ट सोलो लेवलिंग। सोलो लेवलिंग का रिकॉर्ड टूटने वाला है एंड दिस एनिमे इज लिटरली गोइंग टू बी पीक, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड इट टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप्स। इतनी ज्यादा पिटी एनिमे, इतनी ज्यादा बेकार कि सोलो लेवलिंग के क्लोज तो छोड़ो, इट डिडंट इवन कम टू इट्स लोएस्ट। एंड तो ऐसा क्या हुआ इस एनिमे के साथ? तो वेल इसका बिगेस्ट रीजन था इसकी एनिमेशन। सोलो लेवलिंग का सबसे बड़ा पॉइंट था उसकी एनिमेशन बढ़िया होना एंड इस एनिमे का एनिमेशन लिटरली स्लाइड शो है। आई एम नॉट इवन किडिंग, या इट्स दैट बैड। एंड मैं तुमको ये एनिमे देखने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट आई वुड से तुम एक्चुअली इसकी वेबटून पढ़ लो, दैट्स मच बेटर देन द एनिमे। इस एनिमे के ऊपर अलग से एक वीडियो आएगी इसलिए मैं इस वीडियो में ज्यादा बात नहीं कर रहा इसके बारे में। जस्ट नो कि एक इसाका एनिमे एंड इसकी एनिमेशन बहुत ही ज्यादा खराब है। अनदर एनिमे विद अ लॉन्ग वियर्ड नेम, द ब्रिलियंट हीलर्स न्यू लाइफ इन द शैडोज। एज द नेम सजेस्ट, ये एनिमे एक्चुअली एक हीलर की जर्नी के ऊपर है। ये एनिमे एक फैंटेसी वर्ल्ड के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो एक अंडरग्राउंड हीलर है। ऐसा क्यों? तो वेल हीलर बनने के लिए तुमको प्रॉपर एजुकेशन लेनी होती है एंड ही इज अ सेल्फ टॉट हीलर विदाउट अ लाइसेंस जिसको गिल्ड से भी निकाल दिया जाता है एंड नाउ ही इज ब्रोक सो ही हैज टू अर्न एंड वो अर्न करता है बाय ओपनिंग एन अंडरग्राउंड क्लिनिक एंड इवन दो ही इज अ सेल्फ टॉट हीलर ही इज एक्चुअली रियली ब्रिलियंट इन हिज जॉब कि वो लाइसेंस्ड हीलर से भी बेटर चीजें कर सकता है। इट इज लाइक वन ऑफ द एनिमे जो तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हें पसंद नहीं आएगी बट यू स्टिल एंड अप लाइकिंग इट। इट इज हारम।
क्योंकि तो आज की वीडियो में मैं तुमको बस इन्हीं एनिमेस के बारे में बताना चाहता था जो इस सीजन आए हैं। एंड मैंने कुछ बिग नेम्स जैसे कि विंड ब्रेकर का सीजन 2 या लिकरिस रिकॉइल के बारे में बात नहीं करी, क्योंकि वो एनिमेस मैंने देखी नहीं है, तो मैं क्या बोलूं उसके बारे में। तो गाइस थैंक्स फॉर द वीडियो। एंड अगर तुमको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या तुमने ऑलरेडी कोई एनिमे देख रखी है, एंड अगर देखने जा रहे हो तो बताना कैसी लगी तुमको। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एनिमे रिलेटेड वीडियोस। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।